डाल ली। तो अब हम यहाँ से लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सेम टाइप लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हमने यहाँ पर लेंथ को कैलकुलेट करना है, लेंथ को बाद में रख लेते हैं। और हमने यहाँ पे ब्रेथ को स्कैन कराना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ब्रेथ को स्कैन कर लेंगे। और क्योंकि लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है और हमारा फॉर्मूला जो बनेगा L के इज इक्वल टू बनेगा L इज इक्वल टू P माइनस 2B ब्रेथ डिवाइड बाय 2, यही बनेगा। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है L को। ध्यान रखना कि ऊपर से नीचे जाते वक्त पूरी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। जो मेमोरी जिस टाइप की मेमोरी में रखी है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ परफॉर्म करेगी। और यहाँ पे इसको बिल्ड एंड रन करते हैं अब हम, तो हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। हमने पहले पैरामीटर को एंटर कराएं। पैरामीटर हमारे पास हम मान लीजिए है 40, और अब हम एंटर करानी है हमने ब्रेथ को। और ब्रेथ हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है 8, तो लेंथ हमारे कैलकुलेट होगी 12। तो यही हमें चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं, जैसे कि हमने ये सब कुछ परफॉर्म कराया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे छोटा प्रोग्राम करके दिखाना है। तो ऑब्वियसली 2 तो है ही है यहाँ पे। देखिए आपने ध्यान किया कि मैंने यहाँ पे 2 टाइप की कोई मेमोरी नहीं बनाई है, ठीक है। 2 की कोई भी ऊपर मेमोरी नहीं बनाई थी। एक चीज़ ये आपने, अगर आप चाहो यहाँ पे 2 टाइप की कोई मेमोरी बना सकते हो। जैसे मैं n इज इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ पे मेरे पास मुझे 2 की जगह n लिखना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब भी कोई इस टाइप का, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू देनी हो और हमें प्रोग्राम छोटा करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंटफ में ही चला सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट, और इसको सारे को मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने लेंथ निकालना था और यहाँ पे भी ब्रेथ की जगह मुझे लेंथ करना था। लेंथ यहाँ पे लेनी है। अगर मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली तो इसकी L टाइप की कोई भी मेमोरी बनाने की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सिर्फ पैरामीटर और ब्रेथ को हमने स्कैन करना है और अब हमने अपना फंक्शन को परफॉर्म कराना है। अगर मैं इसे अब रन करती हूँ और मैं करती हूँ पैरामीटर को एंटर, मैंने पैरामीटर माना है अपना 36 और मैंने अपनी जो ब्रेथ है वो एज्यूम की है 8, तो यहाँ पे लेंथ हम निकालेंगे तो लेंथ हमारी निकल जाएगी 10। इस तरह से हमने अपने परफॉर्म रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो भी हमने लेंथ और ब्रेथ को एंटर कराना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी कम करके, मिनिमाइज करके, कम लाइंस में हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए हमने रेक्टेंगल लिया था जिसका हमने एरिया भी कैलकुलेट किया, इसका हमने पेरीमीटर भी कैलकुलेट किया, इसकी हमने ब्रेथ भी कैलकुलेट की और इसकी हमने लेंथ भी कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्कल पे जाएंगे, ठीक है। हमने क्या कर, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। अब आप ध्यान रखना, आपका नेक्स्ट डे का ये जो वर्क है वो क्या है, आपने सर्कल का एरिया का और पेरीमीटर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए सर्कल की बात कर रहे हैं तो एरिया क्या होता है, मैं एक बार आपको एजम्पशन दे देती हूँ। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, यानी कि 3.14, और आर स्क्वायर मतलब कि आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यही होता है। तो इसको आपने एग्जीक्यूट कराना है। एक तो ये प्रोग्राम बनाना है
और दूसरा इसका सर्कल का पेरीमीटर का प्रोग्राम बनाना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये कल का काम है आपके लिए। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r। तो 2 यानी कि मल्टीप्लाई, पाई मतलब 3.14 और r मतलब रेडियस, ये आपको कैलकुलेट कराना है। बस इसमें एक चीज का ये दो प्रोग्राम कल के वर्क के लिए आपको इन दोनों के प्रोग्राम बनाने हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि 3.14 हमारी फ्लोट वैल्यू है, तो इसको इंट में नहीं, यहाँ पे एक और टाइप की जो डाटा टाइप बनेगा वो होगा फ्लोट। और फ्लोट में पाई की वैल्यू रखनी है किसी के इक्वल, जैसे कि पी पाई से p बना लो और यहाँ पे 3.14 रखो। इस तरह से आपको इसको रखना पड़ेगा, तब ये प्रोग्राम रन होगा। सिर्फ इतना ही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बाकी हम इंट में वर्क कर रहे हैं। अगर आप फ्लोट टाइप में काम कर रहे हो तो फ्लोट में रखोगे। तो इस चीज को आपने कल आपका ये एक तरह से होमवर्क है, आपको ये दो प्रोग्राम बनाने हैं। किस तरह से आप बनाओगे आप देखना। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।